रणजीत सिंह कुशवाहा, भावी उम्मीदवार जनसुराज, गुरुआ विधानसभा। मैं गुरुआ के जनता को दुर्गा पूजा, दशहरा एवं दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और यहाँ की जनता पर माँ की अपार कृपा रहे, जनता को में खुशहाली रहे और किसी तरह का दुख तकलीफ से माँ उनको बचाए। आप सब जनसुराज के संभावित उम्मीदवार हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या समर्थन मिल रहा है? जनसुराज के तरफ से मैं जो जनता में जा रहा हूं, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जनता, क्योंकि जनसुराज आम जनता के मुद्दे को उठाता है, रोजगार के मुद्दे को उठाता है, जिससे बिहार के वासी 30-35 सालों से वंचित हैं। और जनसुराज के इस मुद्दे पर जनता के भारी समर्थन हमें मिल रहा है और जनता जो विकल्प की तलाश में थी, अब जनता को लगने लगा है कि विकल्प अब उनके पास अब आ गया है। अब वो जनता अपना विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए वो लालायित है और आशा है कि आगामी चुनाव में जनता का भरपूर समर्थन हमें मिलेगा। जनसुराज सर एक परिवार लागत कार्ड भी बना रहा है, यह कार्ड है क्या, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जनसुराज जो पारिवारिक लाभ कार्ड बना रहा है, ये एक तरह से गारंटी कार्ड इसको हम बोल सकते हैं। गारंटी किस चीज़ का? गारंटी जैसे एक रोजगार, अगर जनसुराज के तरफ से जो रोजगार यहीं बिहार में, जिसके लिए किसी भी रोजगार तलाशने वाले को बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, जैसे 12,000 का वो लाभ, 2,000 रुपये पेंशन, जैसे विधवा पेंशन, दिव्यांग एवं वृद्धा पेंशन, इसमें 2,000 का लाभ। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई की शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया नहीं है तो जनसुराज का कहना है कि उस परिवार को कि आप अपने बच्चे को किसी निजी स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवाएं और जनसुराज उस निजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल का फीस जनसुराज देगी। उसके लिए वो 1,000। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण मात्र 4% सालाना ब्याज में जनसुराज की सरकार मुहैया कराएगी, ताकि मैं आज जो 10,000 5,000 की जो राशि मिल रही है, आप जनता में जाके देखिए, ये एक तरह से जनता खुलेआम जनता को वोट के नाम पर घूस दिया जा रहा। पहले लोग चोरी छुपे देते, सुनते थे कि चोरी छुपे देते हैं, अब सरकारी तौर पर दिया जा रहा है कि इससे स्वरोजगार होगा। लेकिन आप जनता से पूछ के देखिए कि इस 10,000 रुपये में कौन सा रोजगार आज के दिन में शुरू हो सकता है। तो ये नाम कुछ और है, इसका कारण कुछ और है, जो कि निश्चित रूप से उनका रोजगार के लिए नहीं है। और पांचवी ये है कि हम लोग किसान और मजदूर की बेहतर कमाई के लिए, बेहतर कमाई मतलब अगर किसान नकदी फसल, सब्जी, दलहन और तिलहन उपजाएगा तो उसे मजदूरी का पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये उसकी बचत होगी और मजदूर को मनरेगा के तहत पैसा मिलेगा, यानी कि मजदूर को भी काम मिलेगा और किसानों को भी आमदनी बढ़ेगी। और ये पैसा गांव में बढ़ने से ये पैसा गांव के ही बाजार में आएगा, ताकि एक गांव की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। यही पारिवारिक लाभ कार्ड में ये बताया जा रहा है। इसका गारंटी देते हैं कि अगर प्रशांत किशोर जी का कहना है कि आप अगर ये चीज़ हमारे सरकार में नहीं हुई तब आपको जो कार्ड बना रहे उसको नहीं, आप आके मेरा कॉलर पकड़ सकते हैं, हम इसका गारंटी देते हैं। यही पारिवारिक लाभ कार्ड। सर, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जो इस पर दीपावली, छठ में लोग जो प्रदेश गए हैं, हमारे बिहार राज्य से जितने भी काम की तलाश में जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो इस बार जब अपने घर को लौटेंगे तो वापस उन्हें प्रदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, प्रशांत किशोर ये बात एकदम निश्चित रूप से कह रहे हैं। अब बात मेरे ख्याल से आपका पूछने का मतलब है कि रोजगार आएगा कहाँ से, पलायन रोकने की जो बात है। लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि वापस नहीं जाने पड़ेगी, जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वापस जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि उनको रोजगार यहीं बिहार में मिलेगा। कैसे मिलेगा? सबसे पहला चीज़
उनको रोजगार यहाँ पर सर्विस सेक्टर में मिलेगा, क्योंकि नई फैक्ट्रियाँ भी स्थापित करनी है, लेकिन नई फैक्ट्रियाँ एक दिन में और एक साल में स्थापित नहीं होती हैं। वो तो काम चलेगा, लेकिन उसके साथ में यहाँ पर ये सर्विस सेक्टर में रोजगार मिलेगा। प्रशांत किशोर जी की पूरी रिसर्च के साथ इस बात को कहते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, जिसमें नॉर्वे है, जिसमें फिनलैंड है, जिसमें स्वीडन है और अन्य देश हैं, जहाँ पर एक भी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं है, इसके बावजूद मानव सूचकांक में वो पहले 10 रैंक में रहते हैं, जो कि अमेरिका भी 38-40वें रैंक पर है। तो उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर स्थापित होगी। ये रिसर्च ओरिएंटेड बात है, कोई मुजवानी का तुक्के मारने वाली बात नहीं है। इसीलिए प्रशांत किशोर जी इस गारंटी के साथ उनका कहना है कि रोजगार के लिए बिहार से बाहर 15,000 रुपये रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।